गाइस अपने बैकलॉग्स को कैटर करने का बेस्ट सॉल्यूशन है कि उसको छोड़ दो। तो है गाइस, इस वीडियो में ये बताऊंगा कि तुमने बैकलॉग से तुम्हारा ऑलरेडी बचा हुआ है उसको तुम कैसे करोगे। सबसे पहली बात तो अगर मेन पॉइंट पे आते हैं कि अगर तुम्हारे पास बैकलॉग है मतलब तुम एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो अपने प्रिपरेशन को, ये तो फैक्ट है। ठीक है, तुम अपने प्रिपरेशन के एक मिड पोर्शन में चलो जहाँ पे आगे तुम्हारे पास और चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए और पीछे जो चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या तुम कोई भी ऑनलाइन बैच में होगे उसमें, तो वो तुम्हारा ऑलरेडी बचा हुआ है। ठीक है, तुम तो कुछ ना कुछ पोर्शन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए मैं तुम्हें दो सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो तुम तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग जो तुम्हें कन्वीनियंट लग रहा है तुम उसको ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हो अपने प्रिपरेशन जर्नी में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि अगर तुमने बैच ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो जितना भी चैप्टर्स तुम्हारे आगे सिलेबस में बचे हुए, लेट्स तुम डिटेल लेक्चर कर रहे होगे, अगर मान के चला जाए तो तुम डिटेल लेक्चर कर रहे हो और जितने भी चैप्टर्स आगे बचे हुए हैं पहले उसको कंप्लीट करो। अभी बैकलॉग में ध्यान मत दो, बिकॉज अगर अभी बैकलॉग को पकड़ोगे तो आगे जो चैप्टर्स ऑलरेडी हो रहे हैं तुम्हारे क्लासेस में वो और बैकलॉग की तरह एक बर्डन बनते चला जाएगा और यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो बैकलॉग है उसको छोड़ दो और कोशिश करो कि आगे जो चैप्टर्स बचे हैं उनको कंप्लीट करो। अब देखो सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, ये एक तरह से माइंडसेट होता है। अब देखो सिंक्रोनाइजेशन इन द सेंस कि जनरली ऐसा होता है कि जो पहले चैप्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग के बेसिक चैप्टर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट तुम्हारे आगे के चैप्टर्स में अप्लाई होते हैं जो नए कॉन्सेप्ट है उनको समझने के लिए। लेकिन तुम कहीं से भी पढ़ो, चाहे तुम ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या यूट्यूब से भी पढ़ रहे होगे, तो कहीं भी हर टीचर तुम्हें ना एटलीस्ट थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को समझा देता है जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है और जितना नॉलेज चाहिए उस नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। समझ रहे हो? अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स कहाँ समझते हो तुम? न्यूटन्स लॉज में समझते हो और न्यूटन्स लॉज जैसे तुम्हारा वो है क्या बोलते हैं बैकलॉग में चला गया, तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज पढ़ना रहता है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना रहेगा और क्या बोलते हैं फोर्स रहता है कि माइनस के एक्स। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट वहाँ न्यूटन्स लॉज में पढ़ते हो, इसी को एलैबोरेट करके तुम कहाँ पे एसएचएम में पढ़ते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो उसी चीज को जो तुम्हारा छूट गया है तो तुम्हारे टीचर जब एसएचएम पढ़ोगे तो वहां पे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे और उतना नॉलेज तुम्हें दे दिया जाएगा जितना तुम्हें एसएचएम को समझने के लिए जरूरत है। तो मैं सिंक्रोनाइजेशन से ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये चीज उतनी दिक्कत नहीं करेगी जितना तुम्हें लगता है। और ठीक है, और एक छोटा सा इसमें माइन्यूट सा एडवांटेज ये है कि अगर तुम जब बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए जाओगे और उस टाइम जब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तब तुम्हें वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट फिर से याद आ जाएगा, तो एक तरह से रिवाइज भी हो जाता है अगर बैकलॉग तुम्हारा है तो ये एक तरीका है तुम अपने बैकलॉग को कैसे कैटर करोगे। ठीक है, अब देखो सेकंड तरीका क्या है कि लेट्स से बैकलॉग तो है, वो तो छूट गया, उसको छोड़ दो। तुम मिड में हो, अपने डिटेल लेक्चर कर रहे हो, उसको अपना जो तुम्हारा सिलेबस है उसको पहले एंड पोर्शन तक उसको कंप्लीट करो। फिर जब तुम फिर से साइकिल स्टार्ट करोगे चैप्टर 1 टू चैप्टर 83, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना रहेगा, जैसे कि मैं तुम्हें बताया कि शॉर्ट नोट्स तुम्हें 1 शॉर्ट वीडियो से बनाना है। तो तुम अलग से डिटेल लेक्चर अपने बैकलॉग्स का नहीं करके डायरेक्ट 1 शॉर्ट्स में जाओगे तब भी तुम्हारा काफी है, बिकॉज एट द एंड तुम्हें सिर्फ इतना नॉलेज चाहिए जिससे तुम्हारा नीट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। एट लास्ट तुम्हें वो +4 नंबर ही चाहिए एंड दैट्स इट। स्पेशली फिजिक्स में मैं बात करूँ तो, और बाकी तो मैं ऑफकोर्स थोड़ा बहुत आगे यूज होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज काफी है। और रही बात अगर बायोलॉजी में कोई बैकलॉग है तो बायोलॉजी में गो फॉर बायोहैक। कोई लेक्चर कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अल्टीमेटली एनसीईआरटी याद करना है, वही मेन चीज है और उसी चीज के ऊपर तुम्हें फोकस करना चाहिए एट द एंड। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बैकलॉग है तो उसको उतना बड़ा बर्डन मत समझो, बिकॉज तुम उसको बहुत ज्यादा ना बहुत बड़ी तरीके से ले लेते हो, उतना बड़ा वो चीज होता नहीं है, समझ रहे हो? तो आगे जो चीज तुम अभी पढ़ रहे हो जो आगे आने वाला है ना उसमें फोकस करो, और आगे टाइम बचता है तो बैकलॉग में फोकस करो, नहीं तो फिर जब तुम रिवाइज करोगे तो ये भी चीज साथ में कवर होती चली जाएगी, बिकॉज शॉर्ट नोट्स तो ऑफकोर्स बनाना ही है लास्ट में रिवाइज करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। और रही बात की थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एच टॉपिक्स की, तो वो तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो चीज कवर हो जाती है अगर तुम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और एक अच्छे नंबर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो हर चैप्टर की। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर इंग्लिश मीडियम से वो फॉर टारगेट बैच जो मैं किया हूँ वही चीज तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो, अगर तुम्हें
लास्ट 5 मंथ बचे हैं, अब दिसंबर में ये वीडियो आएगा, ठीक है। तो लास्ट 5 मंथ बचे हैं, उसके लिए ये वाला वीडियो मैं बनाया था जिसको तुम अपना स्ट्रेटजी प्लान करोगे कि अगले 5 महीने तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और तुम्हें अगर मेरी स्टोरी जाननी है कि मैंने अपनी पढ़ाई यूट्यूब से कैसे करी, टोटल यूट्यूब बिना कोचिंग के, तो ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो, ठीक है।